हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को कल शाम को ही मैंने बता दिया था कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो चेंज हुई है। सभी के एग्ज़ाम्स चेंज नहीं हुए हैं, कुछ लोग के आज से भी एग्ज़ाम है, लेकिन आपका जो सोशोलॉजी का एग्ज़ाम जो कि 8 तारीख को होना था वो चेंज हो करके अब वो नवंबर में होगा। तो आप लोग काफ़ी परेशान से दिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटजी बता दूंगी। बाकी तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही करना है, बट थोड़ा सा मैं गाइडेंस देने की कोशिश करूंगी, शायद आपको उससे हेल्प हो सके। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट में। वैसे तो आपको पता चल गया होगा, बट जिन लोग को नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए। आपकी जो न्यू एग्ज़ाम डेट है वो अब होगी 11 नवंबर को, ठीक है। 11/11/2020 को 9 AM से 12 नून तक का जो टाइमिंग है वो है आपका ये सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 नवंबर को होना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अभी के लिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, अभी आपको पता था कि आपका एग्ज़ाम 8 को होने वाला है, तो आप लोग काफ़ी प्रेशर में थे। आपका जो दिमाग था वो, मैं अगर एक वर्ड में कहूँ तो प्रेशर कुकर बन चुका था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को ये होता है ना, जब एग्ज़ाम आ रहा होता है तो मन करता है कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, तो हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ें ग्रैब करने की कोशिश करते हैं कि सारा चीज़ें हमारे दिमाग में रहें। तो इन सब के चक्कर में काफ़ी सारी हमारी जो एक होता है ना कि नींद ना लेना, ठीक से खाना पीना ना खाना, तो उससे ना कहीं हमारी हेल्थ वगैरह पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए आप आज से शुरू करेंगे तो आपके पास अभी टाइमिंग है 1.5 महीने का, ठीक है। 1.5 मंथ लगभग आपके पास टाइमिंग है। तो आज के लिए अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता, मेरा एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ होता, तो आज मैं पहले सो लेती, क्योंकि आपका दिमाग काफ़ी टाइम से आपने रिलैक्स नहीं किया है। और अगर मैं फिर से आपको बोलूँ कि फिर से नई चीज़ें पढ़ना शुरू करो, फिर से रिवीजन करना शुरू करो, तो अभी आप उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज के दिन आप पढ़ाई ना करें तो बेहतर है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई करो, लेकिन आज के दिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि एक दिन का ब्रेक लीजिए। आप इस एक दिन में अपना प्रॉपर 7-8 घंटे की स्लीप ले सकते हैं, या फिर अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, या आप अगर बाहर रुकते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर से ठीक से बात नहीं हो पाती है, तो वो टाइम आज आप उनके साथ में स्पेंड कर सकते हैं। आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है कल से, आज से नहीं। तो आज का दिन आपको स्किप कर देना है, ठीक है। अब कल से आपको क्या करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका एग्ज़ाम होना नहीं है, आपका एग्ज़ाम होना है, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो जब अब आपके पास 1.5 महीने हैं, तो इतने दिनों में देखिए, मैंने बोला था कि अब बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन अब जब 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो एक बार बुक्स को पढ़ लीजिए। स्पेशली कौन कौन सी बुक्स, तो एक जो मैंने वो ग्रीन कलर की बुक बताई थी वो दोषी जैन की, आई होप आप लोगों ने वो बुक ले ली होगी। तो वो बुक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सी मुझको लगती है। उसमें आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और जो आपके मॉडर्न थिंकर्स हैं, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा थिंकर्स उसमें आपको मिल जाएंगे, क्लासिकल थिंकर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी टर्म्स मिल जाएंगी आपको उसमें। तो वो वाली बुक आपको एक बार पढ़ लेनी चाहिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है तो आप उसको 6 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं। पूरी बुक को आप उसको आराम से ख़त्म कर सकते हैं और आपके माइंड में भी रहेगा। वो बुक जब पढ़िएगा तो अगर आपको इम्पोर्टेंट से कुछ मिले तो एक पेज पे उसको पॉइंट वाइज नोट करते चले जाइए। मैंने भी लास्ट टाइम में उसको पढ़ा था, काफ़ी हेल्पफुल रहती है वो। तो अभी जो एक्स्ट्रा इधर के दिन आपको मिले हैं, तो उसमें एक तो आपको वो बुक पढ़ लेनी है, ठीक है, ग्रीन वाली जो मैंने बताई। इसके अलावा आपको जो इग्नू से रिलेटेड जो मटेरियल है, यूनिट 10 से रिलेटेड, ठीक है, सारा नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है। तो यूनिट 10 से रिलेटेड आपको जो मिले इग्नू से रिलेटेड, वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। जो जो टॉपिक आपके यूनिट 10 में दिए हैं, आप इग्नू का मटेरियल उठाएंगे, उसमें सिलेबस में स्टार्टिंग में ही मेंशन होता है कि इस वाले चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर आपका वो वाला टॉपिक जिसमें भी कवर हो रहा है वो चीज़ आपको शॉर्ट में पढ़ लेनी है।
एक तो आपको यूनिट 10 का इग्नू से कर लेना है, दूसरा आपको यूनिट 4 का जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं जैसे सेंसस, तो मैंने पहले भी बताया था कि आप पढ़ लीजिए, लेकिन सेंसस इतना बड़ा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें उसमें हैं कि आप 2 दिन में उसको नहीं याद कर सकते। तो पॉइंट वाइज आई होप आपने लिखा ही होगा, तो उसको चार्ट के तरीके से जहाँ भी आप सोने के लिए बैठते हैं, लेटते हैं, कुछ भी है, वहाँ पे रख लीजिए या उसको चार्ट के जैसे लगा लीजिए। सुबह शाम आपको बस उस पर एक बार सरसरी निगाह उस पर डालनी ही, डेली की डेली 1.5 महीने तक आपको ये चीज़ करनी है। आराम से आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि 2 दिनों में आप अगर सोचो कि आप पूरा सेंसस रट लोगे तो फिर बाकी चीज़ें भूल जाओगे, तो वो भी गलत चीज़ है। तो आपको 1.5 महीने में ये चीज़ करनी है। एक तो सेंसस रटना है आपको, और प्लस जो आपको रटने वाली चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, जो आपको याद नहीं होती, जैसे किसी किसी को बुक्स याद करने में प्रॉब्लम होती है, बुक्स के राइटर याद करने में प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को कॉन्सेप्ट याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक पेपर पे वो सारी चीज़ें वन लाइनर के जैसे लिख लीजिए, या फिर कोई चार्ट वगैरह हो उस पर लिख लीजिए, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग के जो नोट्स बनाए थे उसमें माइंड मैप का मैंने यूज़ किया था, तो उस तरीके से भी आप नोट्स बना के अपने दीवार पे टांग सकते हैं, या फिर अपने सोने के जगह पे कोई टेबल हो वहाँ पे रख सकते हैं। आप सुबह उठ के उसको देखें, शाम को सोने से पहले उस चीज़ को देखें। तो जब आप ऐसे ही, मतलब रटने के लिए नहीं, डेली की डेली जब ऐसे ही उसको रैंडमली ही चीज़ों को आप इतने दिन कंटिन्यू आपकी आंखों के आगे से वो चीज़ें जाएंगी, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें फिट हो जाएंगी, आपको अनचाहे ही वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई। अभी एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या करना है, एक तो आपको ग्रीन वाली बुक पढ़ लेनी है। यूनिट 10 का जो मटेरियल मिले इससे इग्नू से, सिर्फ यूनिट 10 का मैं बता रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा है, आपको सारा आप नहीं पढ़ पाओगे, तो वो पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको एक जो आप अभी जो चीज़ें सेंसस से रिलेटेड हैं, यूनिट 4 से रिलेटेड, वो आपको पढ़ लेनी है। फिर आपको जो करंट की स्कीम्स हैं वो पढ़ लेनी है। एंड मैंने जो बताया कि अगर आपको बुक्स वगैरह भी याद करने में प्रॉब्लम होती है, अगर याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद करने में प्रॉब्लम होती है तो उनको चार्ट के थ्रू बना करके आप इतना 1.5 महीने में आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजिली ये चीज़ें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। इसका एक और तरीका है, जो ग्रुप है हमारा, तो उसमें आप डेली बुक से रिलेटेड या सेंसस से रिलेटेड आपस में क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो आप ग्रुप में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका तो रिवीजन हो ही रहा है, साथ में किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, एंड आप दोनों को ही वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गलती आपको नहीं करनी है। कई बारी क्या होता है कि हमारे पास जब एक्स्ट्रा टाइम होता है, जैसे हमारे पास कम टाइम है, तब तो हमको पता है कि हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, यार ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, सारा कुछ पढ़ लें। मतलब ऐसा लगता है कि हम आज ही सोशोलॉजिस्ट बन जाएंगे। तो 1.5 महीने में आपको सोशोलॉजिस्ट नहीं बनना है, सिर्फ आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना है। उतनी चीज़ें जितनी आपके सिलेबस में मेंशन है, और उतनी चीज़ें जितनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हैं। जब से एनटीए पेपर करवा रहा है, कब से करवा रहा है, दिसंबर 2018 से एनटीए ने पेपर करवाया है। तो एनटीए का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से चीज़ों को पूछता है। न्यू सिलेबस के भी आपको 2 पेपर मिल जाएंगे, एक जून का 2019 का और एक दिसंबर का 2019 का। तो उसने इन दोनों पेपर में किस तरीके से चीज़ें पूछी हैं, आपको बस उतना पढ़ना है। क्योंकि देखिए, मैं एक सच्चाई बताऊं, चाहे वो मैं हूं या कोई और टीचर हो, हम लोग क्या करते हैं कई बारी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बता देते हैं, और कई बार सिर्फ आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए। बहुत सारे टीचर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ आपको मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए कि हाँ ढेर सारा मैंने आपको दिया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें, उन चीज़ों को थोड़ा सा स्किप करना है। क्योंकि 1.5 महीना मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास 1.5 साल का टाइम हो गया तो आप पूरे सारी सोशियोलॉजी इसी में लर्न कर लोगे। आपके लिए बहुत टाइम आपको बाद में मिलेगा, उतने टाइम में कर लेना, लेकिन इतना जो ये आपको टाइम मिला है इसको आपको यूटिलाइज करना है, बर्बाद नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं तो उन चीज़ों को आप कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एकदम अपने आप को बिखेर करके नहीं रख देना है कि इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो फिर आपके दिमाग का जो दही हो जाएगा वो फिर कुछ नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये नहीं करना है। और जैसे आप कर रहे थे मॉक टेस्ट,
उसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो भी आपका प्रैक्टिस से रिलेटेड जो चीज़ें आपको मिल रही थी उनको वैसे ही करना है। एंड सबसे लास्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको इस टाइम पे प्रेशर नहीं लेना है अपने दिमाग पे। जब एग्ज़ाम डेट बढ़ती जाती है, एग्ज़ाम नहीं होता है, तो ऑलरेडी हमारे दिमाग पे बहुत सारा प्रेशर होता है। ऊपर से अगर आप फैमिली वालों से या किसी से भी किसी ऐसे पर्सन से, आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, अगर वो आपको बोल देता है कि यार तुम्हारा तो एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा, पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, ये वो ऐसा कुछ भी नेगेटिव बोल देता है, तो आप पे उसका और ज़्यादा डबल असर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको बोल रहा है तो आप एग्ज़ाम तक उससे दूर रहिए, क्योंकि वो फिर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सिर्फ आप ही के साथ ये चीज़ नहीं हुई है, हजारों स्टूडेंट हैं जिनके साथ में ये चीज़ है। तो सभी को ये फेस करना पड़ रहा है। जो हुआ है वो बहुत गलत है। आपका बार बार एग्ज़ाम डेट चेंज करना, बार बार एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना, ये चीज़ एक जो ऐसी संस्था जो कि इतने बड़े लेवल पे एग्ज़ाम करवाती है उसके लिए सही नहीं है। लेकिन अब चीज़ें हैं तो उसको हमें पार तो करना ही है, उनको फेस तो करना ही है। तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल शांत मन से अपना जो भी रूटीन है उसको फॉलो करते रहना है। आराम से 7-8 घंटे की नींद लेनी है और अच्छे मूड में, हैप्पी मूड से पढ़ते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें कुछ हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड लास्ट में मैंने जो अभी एक टेलीग्राम पे पोस्ट डाली थी कि अगर आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी आपको संघर्ष करना पड़े, अगर आपका एक सपना टूटता है तो उस सपने को फिर से एक नया सपना जीने की जो हमारे अंदर जो एक हौसला होता है वही ज़िंदगी है। और वो हौसला आपके अंदर होना चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए कभी भी। अगर कोई चीज़ खो रही है तो कुछ देर के लिए उसके लिए दुख होना चाहिए, लेकिन उसी को पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। अगर एक सपना टूट रहा है तो फिर से एक नया सपना देखने का हौसला हमारे अंदर होना चाहिए। यही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाएगा, यही चीज़ें आपको आगे बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ऐसे ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। एंड भगवान जी से मैं प्रे करूँगी कि आप सभी को ढेर सारी हिम्मत एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।